नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू का जब इलाज किया जा रहा होता है तो उसमें ये चीज़ मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए होती है कि जादू किस किस्म का है, जादू के अंदर पावर कितनी है और जादू के साथ सहरी मुवक्किलीन कितने हैं, और ये जादू की जो अक़साम है उनमें से ये कौन सी किस्म है। अगर आप इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर नहीं रखते इलाज करते हुए तो याद रखिएगा ये इलाज कभी भी कारगर नहीं होता। इस इलाज से मरीज़ को फ़ायदा तो होता नहीं है, अलबत्ता नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ मरीज़ को नहीं, बाज़ दफ़ा उसका इलाज करने वाले को भी नुकसान हो जाता है। इसलिए जादू के इलाज के हवाले से हमारी एक वीडियो है, और जादू के इलाज के हवाले से कि 5 अहम पॉइंट वो क्या हैं और उनको कैसे किया जाए और उनका क्या तरीक़ाकार है, वो वीडियो हमने रिकॉर्ड कराई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब चलते हैं हम अगली वीडियो, इस वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का उन्वान क्या है और आज की वीडियो का क्या फ़ायदा होने वाला है और इस वीडियो के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको ये बात बताता चलूं कि हम एक तेल लाए हैं, जादू शिकन तेल। अगर आप जादू के मरीज़ हैं, आपके ऊपर जादू के असरात हैं, जिस किस्म का भी जादू है, जादू आया सहर मोहब्बत है, सहर नफ़रत है, सहर मुख्त औरतों के जैसे सहर इस्तिहाज़ा है, या क़ुव्वत मर्दमी का जादू है, या औलाद की बंदिश का जादू है, रिश्ते की बंदिश का जादू है, कारोबार की बंदिश का जादू है, जिस भी किस्म का जादू है, तवीज़ खिलाए पिलाए या छींटे लगाए गए हैं, जिस तरह भी तवीज़ात का मसला है, तो मर्दाना क़ुव्वत तक इंशाअल्लाह ये तेल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इस तेल को हमने इसमें आज़म के साथ एक मखसूस पढ़ाई के साथ दम किया और इसके अंदर एक ज़ाफ़रान का तावीज़ लिखा हुआ है, ख़ास किस्म का कुरानी तावीज़ इसके अंदर है, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह 9 दिन के अंदर अंदर जादू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का उन्वान है आयात सहर के ज़रिए जादू का इलाज। जादू जिस किस्म का भी हो, आपको मैंने पहले अर्ज़ किया था कि जादू की अक़साम बहुत सारी हैं, और ये भी मैंने इस वीडियो के अंदर ज़िक्र किया है कि जादू की किस्म को पहचानना ज़रूरी हुआ करता है। तो जादू की किस्म को कैसे पहचानें, ये तो वो लोग पहचान सकते हैं जो अमलियात की फ़ील्ड के अंदर एक महारत रखते हैं। आम आदमी इस किस्म को पहचानने से कासर होता है। लिहाजा क्योंकि हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं ये ज़्यादातर आम आदमियों के लिए होती हैं, ताकि हर बंदा इससे मुस्तफ़ीद हो सके, हर बंदा फ़ायदा उठा सके। तो इसलिए आज का जो हम अमल लाए हैं ये आमिलीन के लिए नहीं है, ये आम इंसानों के लिए है। हर बंदा इससे फ़ायदा उठा सकता है। वो कैसे कि अगर आप जादू की पहचान की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर आपकी बहुत सारी क़ुव्वत सर्फ होगी, लेकिन क्योंकि आप अगर माहिर अमलियात के अंदर महारत नहीं रखते तो आप इस किस्म को पहचान भी नहीं पाएंगे। जब आप किस्म को नहीं पहचान सकेंगे तो फिर आपको ये पता नहीं रहेगा कि इसके अंदर सहरी ताकतें, सहरी मुवक्किलीन कितने हैं। फिर आपको ये पता नहीं होगा कि उनका ठिकाना कहाँ है। फिर आपको ये पता नहीं होगा कि ये अमल के अंदर कितनी इनके अंदर इनके अनासर शामिल हैं। तो इस लिहाजा इस टॉपिक की तरफ जाए बगैर आप सीधा अमल की तरफ आ जाएं। एक ऐसा अमल हम लाए हैं कि इसके ज़रिए इंशाअल्लाह तमाम अक़साम जादू की जो भी किस्म है, जिस किस्म का भी जादू है, इंशाअल्लाह ये पाश करके रख देंगे। कुरान मजीद की हमने आयात सहर निकाली हैं, बल्कि मुतक़द्दिमीन अमलिया आमिलीन जो थे वो उनके यानी जो पुराने अमलियात के माहिरीन थे उनने तहकीक पढ़ी है। तो इस हवाले से ख़ुद भी मुशाहिदे में लाई है। जब हम ज़ाहिर है हम वही अमलियात आपके सामने रखते हैं जो हमारे तजर्बात की कसवटी पर रखे हुए होते हैं, पूरी दियानतदारी के साथ वही अमाल आपके सामने पेश कर रहे होते हैं। तो आज का जो अमल है ये आयात सहर के हवाले से है। आयात सहर यानी हमने आमिलीन ने जो इसका नाम दिया है ना आयात सहर, वो इस वजह से कि हर आयत का ताल्लुक़ जादू के साथ है और जादू के इलाज के हवाले से बहुत ही मुअस्सर हैं। जादू के जिस किस्म का भी जादू हो, चाहे जिस अंदाज से किया गया हो, जादू चाहे खिलाया गया है, जादू चाहे पिलाया गया है,
जादू चाहे वो आपको ऊपर मुसल्लत किया गया है, पढ़ाई के ज़रिए मुसल्लत किया गया है, या जादू के असरात जो हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके ऊपर पड़ रहे हैं, इन तमाम हवालों से ये इलाज बहुत ज़्यादा मुअस्सर होने वाला है। आप इस इलाज को सुन लें, आपके सामने स्क्रीन पर वो आयात लिखी हुई आ रही होंगी, इनको नोट कर लें, फिर बताता हूँ इसका इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर जो आयात लिखी हुई आ रही है इनको नोट करें और इसका स्क्रीनशॉट अपने पास ले लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन व उल्क़ियस सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून फलम्मा अल्क़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहिस्सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन व युहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून वअल्क़ मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता। इन आयात को इन आयात का आपने अमल करना है। सबसे बेहतर ये है कि अगर इन आयात के आप आमिलीन बन जाएं। एक तो हैं वो आमिलीन जो दूसरों का इलाज करते हैं, उनका अमल और होता है। इसकी रियाजत जो है 82 दिन की होती है, यानी 41 दिन के 2 चिल्ले करने पड़ते हैं। लेकिन आप आम तौर पर अपना इलाज करना चाहते हैं, अपने घर वालों का इलाज करना चाहते हैं, तो इसकी रियाजत बहुत कम है, बहुत मुख्तसर है और इंशाअल्लाह उससे आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी रियाजत ये है कि 40 दिन अगर ज़्यादा है, तादाद बहुत कम है, 101 मरतबा इसकी तादाद है, बहुत छोटी तादाद है। अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं 40 दिन आप कर लें, इसके आपके अमल जो है इंशाअल्लाह ये हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। अगर आप बग़ैर इसके करना चाहते हैं, रियाजत के बग़ैर इसके रियाजत पेश किए कि आप चाहते हैं कि बस डायरेक्ट ही इलाज हो जाए, तब भी आपको ये फ़ायदा पूरा देने वाली है। इस दिल थाम कर सुन लें, परेशान ना हो कि आप समझें कि हम 40 दिन पहले इसका चिल्ला काटें फिर इसका इलाज करें। नहीं, इंशाअल्लाह आपको थोड़े ही दिनों में फ़ायदा हो सकता है, या सिर्फ आप अपने इलाज की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इलाज क्या है इन आयात के ज़रिए, कैसे इलाज किया जाए? इन आयात के ज़रिए इलाज इसका ये है कि आपने इन आयात को जब सूरज तुलू हो जाए, आपने 2 रकात नमाज सलातुत तौबा, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की नियत से पढ़ लेनी है। 4 रकात पढ़ लेने के बाद आप किबला रुख बैठ जाएं और इन्हीं आयात को आपने 72 यानी 72 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी लगा दें। 72 मरतबा पढ़ के आपने पानी के ऊपर भी दम कर लेना है, तेल के ऊपर भी दम कर लेना है और अपने हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर देना है। अभी पानी और तेल आपने इस्तेमाल नहीं करना, बस आपका एक पीरियड मुकम्मल हो गया। अब दूसरा टाइम आपने क्या करना है, ईशा की नमाज के बाद फिर आपने 2 रकात नमाज सलातुत तौबा, 2 रकात सलातुल हाजत की नियत से पढ़ के फिर 72 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। इसी तरीके से पानी के ऊपर भी दम कर लेना है, इसी तरीके से तेल के ऊपर भी आपने दम कर लेना है और अपने जिस्म के हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर हाथ फेर लेने हैं, इस नियत से कि जादू के जो भी असरात आपके जिस्म पर मुरतब हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब अगले दिन सुबह आपने सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। सुबह की सुन्नतें और फ़र्ज़ों के दरमियान सिर्फ 21 मरतबा इन्हीं आयात को आपने पढ़ना है और आपने हाथों पर दम करके जिस्म पर फेर देना है। फिर आप सुबह के निहार मुँह अगर 1 कतरा भी पानी का पी सकते हैं तो 1 कतरा पी लें, ज़्यादा पी सकते हैं तो ज़्यादा पी लें, आपके मैदे में ये पानी जाना चाहिए। अब क्योंकि पढ़ाई का आपने एक पीरियड मुकम्मल कर लिया है, ये 3 अमल मिलकर एक पीरियड बनेगा। आपने 3 अमल पूरे कर लिए हैं, अब आप क्योंकि पानी पी सकते हैं। अब आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत और सलातुत तौबा सिर्फ आपने पढ़नी है चाश्त के टाइम आप पढ़ लें और उसके बाद इसको 11 मरतबा पढ़ें। अब हर नमाज के साथ इन आयात को सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है, लेकिन यहाँ फजर की नमाज और ईशा की नमाज के बाद इसकी तादाद 41 मरतबा है। ये करें, रात को सोते हुए तेल लगाएं और पानी जो है जितना ज़्यादा हो सके पीते रहें। इस पानी को अपने घर के अंदर छिड़काव भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह 21 दिन से पहले
बड़े से बड़ा जादू, ख़तरनाक से ख़तरनाक जादू, चाहे वो खुफिया अंदाज में किया गया है, चाहे वो बिल्कुल ज़ाहरी अंदाज में किया गया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह वो जादू पाश पाश हो जाएगा, उस जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे और आप जादू की कैद से आज़ाद हो जाएंगे। कोशिश किया करें हमारी इन वीडियोज़ को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने में हमारे मदद किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा इससे फ़ायदा उठा सके। आप अपनी राय, अपने कोई चीज़ पूछनी हो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।